आप देख रहे हैं TNB। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है, जिसमें पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के दिव्य स्वरूपों की उपासना की जाती है। हालांकि इस साल नवरात्र महज 8 दिन तक रहेंगे, जो 7 अक्टूबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगे। शरद ऋतु में पड़ने वाली नवरात्रि को मुख्य नवरात्र माना जाता है। इस दौरान देश भर में धूम रहती है। खासतौर पर बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों में इस त्योहार की सबसे अधिक रौनक देखने को मिलती है, जहां बंगला में दुर्गा पूजा के लिए खूबसूरत और आकर्षक पंडाल लगाए जाते हैं। वहीं गुजरात में जगह जगह पर गरबा का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि के इस त्योहार में कुछ लोग अपने घरों में माता की चौकी लगाकर अखंड ज्योत जलाते हैं। नवरात्रि की पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा की पूजा करने से पहले कलश स्थापित किया जाता है। कलश को 5 तरह के पत्तों से सजाकर उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, दुर्वा रखी जाती है। कलश को स्थापित करने से पहले उसके नीचे बालू की वेदी बनाई जाती है, जिसमें जौ बोए जाते हैं। मान्यता है कि जौ बोने से देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। नवरात्रि पूजन के समय माँ दुर्गा की प्रतिमा को पूजा स्थल के बीचों बीच स्थापित किया जाता है और माँ की पूजा में श्रृंगार सामग्री, रोली, चावल, माला, फूल, लाल चुनरी आदि का इस्तेमाल किया जाता है। कई जगह पूरे 9 दिनों तक पूजा स्थल में एक अखंड दीप भी प्रज्वलित किया जाता है। कलश स्थापना करने के बाद गणेश जी और माँ दुर्गा की आरती की जाती है। घट स्थापना कैसे करते हैं? घट स्थापना के लिए कलश, 7 तरह के अनाज, पवित्र स्थान की मिट्टी, गंगा जल, कलावा, आम के पत्ते, नारियल, सुपारी, अक्षत, फूल, फूलमाला, लाल कपड़ा, मिठाई, सिंदूर, दुर्वा, कपूर, हल्दी, घी, दूध और वस्तुएं जरूरी हैं। शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्रत और त्योहार उदया तिथि यानी कि सूर्य उदय की तिथि में ही मनाने के विशेष महत्व होता है। इसलिए 7 अक्टूबर को प्रतिपदा तिथि में सूर्य उदय के साथ शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा हो रही है। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व होता है। माँ दुर्गा के उपासकों पर इस दौरान देवी की असीम कृपा बनी रहती है। ज्योतिष विदों के अनुसार कुछ राशि के लोगों पर इस नवरात्रि माँ अम्बे की खास कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तुला राशि। नवरात्रि में तुला राशि के जातकों पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहेगी। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए श्रेष्ठ है। ज्योतिष विदों के अनुसार नवरात्रि आपके लिए खुशियां लेकर आ रही है। मुकदमों में आपकी जीत होगी और दुश्मनों का नाश होगा। आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और नौकरी के अवसर मिलेंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए नवरात्रि में कुछ बड़ा होने के आसार हैं। इस दौरान माँ दुर्गा की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी और परिवार का साथ मिलेगा। नौकरी आदि की समस्या दूर होगी और बिजनेस में भी लाभ मिलेगा। माँ दुर्गा की आराधना करें और किसी भी बेवजह की बहस से दूर रहें। वृश्चिक राशि। लंबे समय से बिगड़े काम इस दौरान ठीक होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से ये नवरात्रि विशेष होने वाली है। ज्योतिष विदों के मुताबिक ये नवरात्रि आपको सभी कर्जों से मुक्ति दिलाएगी, क्योंकि घर में धन की बढ़ोतरी होगी। घर में संपन्नता का वास होगा, जिस कारण आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में भी इजाफा होगा। इससे पूरे परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों पर इस दौरान माँ दुर्गा की विशेष कृपा बरसेगी। उनकी मेहनत रंग लाएगी। लंबे वक्त से रुके हुए काम चल पड़ेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ज्योतिष विदों की माने तो इस हफ्ते भूमि अथवा कोई संपत्ति खरीदने का योग है। धार्मिक कार्यों में परिवार लीन रहेगा और सबसे मधुर संबंध बने रहेंगे। आइए अब जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार से जुड़ी 2 प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस ने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि देव, दानव या फिर धरती पर रहने वाला कोई भी मनुष्य उसका वध ना कर सके। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद पाने के बाद राक्षस ने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद महिषासुर के आतंक से त्रस्त आकर देवताओं ने देवी दुर्गा का आह्वान किया। 9 दिनों तक माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध चला। 10वें दिन माँ दुर्गा ने भयानक राक्षस महिषासुर का वध कर दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले माँ दुर्गा की आराधना की थी। भगवान राम की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने
उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद राम जी ने 10वें दिन रावण को हराकर लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए नवरात्रि के 10वें दिन विजयादशमी यानी कि दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। टीएनबी की पूरी टीम की तरफ से नवरात्रा पर ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। देश और दुनिया की तमाम अपडेट के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in पर।